जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 70 डेज पर काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी है। ठीक है, चलिए आप लोग भी पेन और कॉपी निकालें और नोट बनाना शुरू करें। चलते हैं, देखते हैं आज का सवाल है ना क्या है। देखिए आज का पहला नंबर सवाल है हम लोगों का, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट भी। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। देखिए हम लोग को पता है ना, चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है हम लोग को पता है ना। नहीं पता है ना तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। ये एक्स अक्ष हुआ जो कि इधर प्लस में होता है, ये वाई अक्ष हुआ जो कि इधर प्लस में होता है, एक्स अक्ष इधर माइनस में होता है और इधर वाई अक्ष माइनस में होता है। हम लोग इसको चिन्ह लिखे थे पिछले क्लास में भी, क्या क्या चिन्ह हो सकता है इसका, तो बताए थे। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो इसका एक्स प्लस और वाई प्लस, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस। पहले एक्स तो इसका माइनस और वाई भी इसका है क्या प्लस, तो पहले एक्स फिर वाई, ये चिन्ह हो गया इसका। इसका चिन्ह लिखेंगे तो एक्स माइनस में वाई भी माइनस में, ये चिन्ह हो जाएगा। इसका चिन्ह लिखेंगे तो पहले एक्स और फिर वाई माइनस, तो ये चिन्ह हो जाएगा। हम लोग को पता है कि दिख रहा है कि प्रथम पाद में जो है ना चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, मतलब प्लस प्लस जो चिन्ह होगा, जो निर्देशांक का वही इसमें होगा। चलिए चेक कीजिए, देखिए पहले नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। इसका मतलब ये कि यही तो है जो कि प्रथम पाद में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, A4। अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है बच्चों, चलिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और इसी हिसाब से हम लोग कुछ भी चेक कर सकते हैं। अगर दूसरा भी कोई निर्देशांक दिया रहता या कहता तो हम लोग चेक कर लेते। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, तो आज का अगला नंबर सवाल है हम लोगों का, बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है सवाल के, बिंदु इतना कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए मैंने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जो है ना सेकेंडों में आंसर करते हैं, है ना। कह रहा है वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो एक्स निर्देशांक कितना है 5, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया आप लोगों को तो फिर देखिए मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 5,6 लिखना है, तो एक्स की तरफ 5 कहीं गया होगा, मान लीजिए ये 5 है, और वाई की तरफ कहीं 6 गया होगा, ये गया होगा ना। अब देखिए इसके लंबवत जाइए, ये इसके लंबवत जाइए, ये बिंदु हो गया क्या, ये जो बिंदु हुआ कौन सा हुआ, 5,6 हुआ, 5,6 हुआ, ये ना हुआ। अब देखिए हमको कह रहा है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई कौन है, ये है वाई। इससे दूरी कितना है, देखिए इससे दूरी कितना है, तो इससे दूरी यही ना है, 5 ही ना है, देखिए 5 ही है ना, इसीलिए हो गया 5। कहता है एक्स से लंबवत दूरी, इससे एक्स से, तो यहाँ से देखिए कितना है, देखिए ये 6 ना है, ये कितना है 6 है, तो इसलिए ये हो जाता। तो हम लोग को ध्यान रखना होता है एक्स से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक हो जाता है, वाई से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान, ध्यान देंगे हम लोग। 60 है यहाँ पर, बिंदु -2,10 और -8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हम लोग को, मालूम है हम लोग को, x1 प्लस, सॉरी हम लोग को पता है यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, है ना। ये फार्मूला यूज करते हैं। नहीं फार्मूला याद है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सीधे सीधी x वालों को x के साथ जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, y वाला को y से जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, सिंपल है कि नहीं। दैट मीन्स ये कि देखिए -2 -8 -10 /2, और फिर इसको y वाला को y के साथ 10 और 14, 10 24 /2, बस हो गया आंसर। यहाँ पर -5 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो -5,12 जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। C4 चले कहीं घूमने चले। ठीक है, तो कितना आसान था ना, सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, क्या क्या कहा गया पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है हम लोग का, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक दिया हुआ, यहाँ तक वृत्त का
केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? सेम वही सवाल हो गया, क्योंकि वृत्त का केंद्र मध्य बिंदु ही होता है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? मध्य बिंदु ही होता है। अगर ये कोई वृत्त है, इसका कह रहा है व्यास का दोनों सिरा दे दिया है आपको, एक सिरा इधर एक सिरा इधर दे दिया, तो कह रहा है बिचुल का केंद्र निकालने के लिए। तो ये क्या होता है? मध्य बिंदु ही होता है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? एक्स को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, वाई को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 6 और 6, देखो 6 प्लस माइनस 6 तो 0 बटे 2, फिर -8 और 8 0 है ना, क्योंकि -8 + 8 0 बटे 2। तो ये तो मूल बिंदु ही हो गया ना, 0,0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट। C4 चले कहीं घूमने चले। कितना आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर क्या कर रहा है? बिंदु इतना और इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से दूरी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से दूरी दोनों बराबर है, तो इसका दूरी निकाल लेते हैं, बराबर कर देते हैं। दैट मीन्स ये मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y²। मतलब ये हुआ यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट बराबर, इधर हो जाएगा P² प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। बस हो गया, इसी को सॉल्व कर देना है। दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 16 बराबर P² P² रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। रूट तो हट गया ना, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो रूट हट गया। अब यहाँ से P² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा, और 25 में से ये उधर जाएगा तो एक घटेगा तो 24 हो जाएगा। तो P निकालेंगे तो 24 का रूट होगा प्लस माइनस में, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 छक्के 24, तो प्लस माइनस 2√6 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। D4 दिल से कहें, मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए 66। ठीक है, चलिए आज का सवाल क्या कर रहा है? बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को भी पता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 × x1 × y2 - y3, फिर होता है x2 × y3 - y1, फिर प्लस x3 × y1 - y2, है ना। ये होता है हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो सीधे सीधे क्या करेंगे? इसी में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। स्टार्ट कर लेंगे यहीं से, है ना। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 बस पुट कर देना है। यहाँ पर देखिए 1/2 × x1 तो ये हो गया 0, × y2 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 12, माइनस y3 तो हो जाएगा कितना? -4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस x2 तो x2 हो जाएगा यहाँ पर 6, × y3 तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है, सॉरी -4। फिर y1 तो यहाँ पे कितना है? 8, तो -8 हो जाएगा। फिर प्लस x3 तो यहाँ पे x3 कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा ना, × y1 - y2 तो y1 यहाँ 8 हो जाएगा, और माइनस y2 हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पर तो 1/2 × इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से गुना होगा तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 8 × 4 = 12, -12 है ना, -12। अब -12 और गुने 6 तो 12 छक्के 72, तो -72 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 और गुने 16 करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा ना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 और गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 और कितना हो जाएगा? 64 8 72 हो जाएगा, तो -8 यहाँ पे आ जा रहा है ना, आ जाएगा ना, क्योंकि 64 और 6 70 और 2 72 हो जाएगा, -8 यहाँ पे काटेंगे तो 2 चौके 8 बराबर -4 आया। अब देखिए क्षेत्रफल माइनस में आया तो माइनस चिन्ह हम लोग को ये नहीं देखना है कि क्षेत्रफल माइनस में होता है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसको हम लोग प्लस में ही मानेंगे। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग इकाई। तो कौन सा ऑप्शन है हम लोग का? जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। D4 दिल से कहें, मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या कर रहा है अगला नंबर सवाल। ठीक है, 67 सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड इतना अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो y का मान, y निर्देशांक क्या होगा? बच्चों हम लोग को y निर्देशांक का फॉर्मूला मालूम है। यहाँ पर सीधे सीधे हम लिखना चाहे y निर्देशांक का फॉर्मूला तो क्या होता है? m1 y2 + m2 y1 /
m1 प्लस m2, यही ना होता है। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे पुट कर देना है। y का बात करेंगे तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये y1, ये y2, और यहाँ पे ये m1 और ये m2 है कि नहीं। बस उठा करके इसमें पटक देना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो m1 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 गुने m2, सॉरी m1 y2 तो y2 हो जाएगा 7 प्लस m2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने y1 तो हो जाएगा यहाँ पर -3 बट्टे m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 2। देखिए ऑप्शन मिलाइए, देखिए 3 गुने 7 प्लस 2 गुने -3, 3 गुने 7 प्लस 2 गुने -3 अब बट्टे 3 प्लस 2, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, B4 है ना। बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 68 में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 120 है, तो कह रहा है कोण बी क्या होगा। बहुत ही सिंपल, हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है, 180 होता है। जब दो कोण मिल करके 120 हो ही गया तो बेचारा अकेला कितना बचा भाई, 60 ना बचा, क्योंकि 120 पहले दोनों मिल करके छेक लिया है तो 60 रहेगा उसके पास, तब ना पूरे 180 होगा। मतलब कोण बी सीधे सीधी कितना हो गया, 60 डिग्री आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए और देखते हैं क्या है सवाल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 69 सवाल क्या कह रहा है। इस तरह का सवाल हम लोग पीछे बना चुके हैं। त्रिभुज एबीसी और DEF में ये दे दिया है रेशियो, तो समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज ये हो गया ABC और यहाँ पे भी एगो त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, कौन सा, तो DEF। हमको अनुपातिक जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए AB बटे DE, यहाँ पे अनुपातिक क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा AB बटे DE, ये AB बटे DE, तब दिया है BC FD, BC और FD ये दिया है। अब कह रहा है क्या होगा समरूप होने के लिए, कौन सा कोण बराबर होगा। तो हम लोग को पता है कि जो भुजा अनुपातिक होता है उसको अंतर्गत करने वाला कोण ही है ना, जिस कोण को अंतर्गत करने वाला भुजा अनुपातिक होता है वही कोण बराबर होना चाहिए। देखिए ये कोण यहाँ पर ये कोण होना चाहिए बराबर, है ना, जो कि यही ना अंतर्गत हो रहा है, यही ना हो रहा है, इसलिए ये और ये होना चाहिए। तो इसका मतलब B और D बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि यहाँ पे कोण B और D बराबर आ रहा है ना, B और D। तो D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते हैं तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करने के लिए, जो कि लास्ट सवाल है इस सेशन का। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चे लोग इसमें है ना बुद्धू बन जाते हैं, एग्जामिनर उसको पागल बना देता है। तो आप लोग को पागल नहीं बनना है, आप लोग को दिमाग को नहीं खिसकाना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग है ना, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, है ना, उसको लगता है कि त्रिभुज है ना PQR बटे ABC का अनुपात पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या करेगा वो, फटाक से भुजा के अनुपात दिया ही है उसका वर्ग कर देगा, वर्ग करेगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ जाएगा उसका। लेकिन बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर सही क्या है वो समझिए। यहाँ पर दिया क्या है, PQR और ABC का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बताइए समझिए, तो इस त्रिभुज का भुजा कौन सा हो, PQR है, इसका भुजा तो QR होगा ना, QR होगा। अब बटे इस ABC है, इसका भुजा BC होगा, तो BC होगा, उसके है ना भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग इसी का अनुपात कर देते हैं तो गलती हो जाएगा। तो आप देखिए QR बटे BC हो गया ना, तो QR बटे BC हो गया, तो QR पहले है तो पहले 5 लिखेंगे, आप BC क्योंकि इसी को पलटी मार दिए समझिए, एक तरह से इसको घुमा देंगे तो 5 ऊपर 1 नीचा हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरह से पागल बनाता है, आप लोग को ध्यान रखना है ना, चकमा नहीं खाना है कि है ना ऑप्शन डी कर देना है ना। कभी कभी वो भी आता है, ऐसा नहीं है, कभी आपको यही दे दिया रहेगा, इसी को उल्टा करके दिया रहेगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ना, सवाल को अच्छा से पढ़ के काम करना है। ठीक है, चलिए है ना, इस तरीके से हम लोग को भी आज का क्वेश्चन, आज का 10 ऑब्जेक्टिव हो गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और है ना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।